जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM के बारे में। दोस्तों, QRSAM बेसिकली लास्ट पॉइंट ऑफ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एरियल अटैक्स के अगेंस्ट एक्टिव होता है, और इसके आने के बाद भारतीय सेना की जो सुरक्षा है वो और भी ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगी। दरअसल ये भारत के नज़रिए से एक बहुत ही क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम है, और इस मिसाइल सिस्टम को विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, जहां पर इनका साथ दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। और इस समय ये जो सिस्टम है ये भारतीय सेना के लिए तैयार किया जा रहा है। और आज के अपने इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे QRSAM के बारे में। हम जानेंगे कि ये सिस्टम कितने घातक है, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये कैसे काम करते हैं, और इस वीडियो में QRSAM से जुड़ी छोटी से छोटी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। QRSAM को बनाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था हमारे मोबाइल आर्मर्ड कॉलम को किसी भी संभावित एरियल अटैक से बचाना। ये जो सिस्टम है ये मूव करते समय भी सर्विलेंस और ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी के साथ में आता है। QRSAM के अगर हम इंटरसेप्ट एनवेलप की बात करें तो ये 30 किलोमीटर की रेंज में 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में और 360 डिग्री में सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन अगर हम लेटेस्ट DRDO ब्राउजर की बात करें तो उसमें यह रिवील किया गया है कि QRSAM का जो फ्लाइट एनवेलप है या एल्टीट्यूड एनवेलप है वो 14 किलोमीटर का है, यानी ये 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के किसी भी एरियल टारगेट को हिट करने में सक्षम है। QRSAM में जो एक्टिव फेज्ड एरे सर्विलेंस रेडार इस्तेमाल किया जाता है ये 120 किलोमीटर का सर्विलेंस प्रोवाइड करता है, और 120 किलोमीटर के दायरे में ये 2 मीटर स्क्वायर रेडार क्रॉस सेक्शन के टारगेट को देख सकता है। वहीं अगर हम इसके ट्रैकिंग रेडार की बात करें तो ये 2 मीटर स्क्वायर रेडार क्रॉस सेक्शन के टारगेट को 80 किलोमीटर से ही ट्रैक करने की कैपेबिलिटी के साथ में भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मानी जाती है। QRSAM मिसाइल एक स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है जो कि RF सीकर के साथ में आती है, और कम्युनिकेशन के लिए यानी रेडार और मिसाइल के बीच जो कम्युनिकेशन है उसके लिए 2 वे डेटा लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल फायरिंग यूनिट लेवल पे ऑटोमेटेड कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन पोस्ट के साथ में आती है ताकि जो बैटलफील्ड मैनेजमेंट है वो देखा जा सके। और अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के जो एरियल टारगेट्स हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट, होवरिंग हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल या दूसरी चीज़ें हैं, उनको किसी भी मौसम में किसी भी समय में जो डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है वो इसके पास है। यानी ये सिस्टम किसी भी समय किसी भी स्थिति में अटैक करने के लिए तैयार होता है, और इसकी नज़र से कोई भी जो एनिमी टारगेट है वो बच नहीं सकता है। QRSAM सिस्टम को एक हाई मोबिलिटी व्हीकल पर कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि ये क्रॉस कंट्री टेरेन जैसे कि प्लेन्स, सेमी डेजर्ट या डेजर्ट जैसे जो एरियाज होते हैं वहाँ पर इजीली ऑपरेट किए जा सके, और किसी भी विषम परिस्थिति में सेना इन्हें जल्द से जल्द डिप्लॉय कर सके। अब आइए समझते हैं QRSAM वेपन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को करीब से। QRSAM वेपन सिस्टम में एक रेजिमेंट कमांड पोस्ट व्हीकल होती है जो कि सेंट्रल सिस्टम के तौर पर काम करती है, और ये जो RCPV होती है ये बेसिकली सैटेलाइट ऑन मूव यानी SOTM की सहायता से 3 अलग अलग बैटरीज से कनेक्टेड होती है, और प्रत्येक बैटरी यूनिट में एक बैटरी कमांड पोस्ट व्हीकल होती है जो कि एक बैटरी सर्विलेंस रेडार व्हीकल और 4 कॉम्बैट ग्रुप से रेडियो ऑन द मूव यानी ROTM की सहायता से कनेक्टेड होती है। और जो प्रत्येक कॉम्बैट ग्रुप होता है उसमें बैटरी मल्टीफंक्शनल रेडार और मिसाइल लॉन्च व्हीकल होती है, और इस प्रकार जो पूरा का पूरा QRSAM सिस्टम है ये ऑपरेट करता है। अब आइए बात कर लेते हैं QRSAM के मोबाइल लॉन्चर व्हीकल के बारे में। दरअसल QRSAM में एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर होता है जो कि QRSAM सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसे लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक 6 ट्यूब कनेस्टराइज्ड लॉन्चर होता है जिसे 8x8 अशोक लीलैंड या फिर टाटा मोटर के द्वारा बनाई गई हैवी मोबिलिटी व्हीकल पे माउंट किया जाता है। प्रत्येक लॉन्चर में 6 मिसाइल्स होती हैं, और ये 6 अलग अलग टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। ये जो लॉन्चर होते हैं ये ऑलराउंड फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं, जैसे 10 से 16 डिग्रीज एलिवेशन पे और 360 डिग्री अज़ीमुथ पे, यानी हर प्रकार से फायरिंग करने की कैपेबिलिटी के साथ में आते हैं। हालांकि अगर हम लॉन्चर व्हीकल की बात करें तो अभी इसका जो यूजर इवेल्युएशन ट्रायल है वो ऑलरेडी शुरू है, और बहुत जल्द इसके खत्म होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। प्रत्येक QRSAM बैटरी में एक बैटरी सर्विलेंस रेडार होता है और 4 बैटरी मल्टी फंक्शन रेडार होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सिस्टम को एक सिंगल अशोक लीलैंड 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पे माउंट किया जाता है, जो कि पावर जनरेशन, कूलिंग और कम्युनिकेशन लिंक के साथ में आते हैं जो कि लॉन्चर्स से कनेक्ट होते हैं। इस पे जो रेडार होते हैं वो क्वाड TR मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि गैलियम नाइट्राइड पर बेस्ड होते हैं। BMFR और BSR दोनों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, और ये 360 डिग्री की जो कवरेज है वो प्रदान करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो रडार है ये क्वाड TR मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि गैलियम नाइट्राइड से बनाए गए होते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट की
तो इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट IRDE के द्वारा बेसिकली एक स्टेबलाइज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट को विकसित किया गया है, जो कि 2 एक्सिस स्टेबलाइजेशन और इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक वीडियो ट्रैकर फैसिलिटी के साथ में आती है। ये जो इंडिजिनस ACOS है, ये बेसिकली 3 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, 3rd जनरेशन थर्मल इमेजर और ऑप्टिकल जूम, इसके अलावा कलर डे टीवी जो कि ऑप्टिकल जूम कैमरा के साथ में आती है, और आई सेफ लेजर रेंज फाइंडर इसमें होते हैं। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि ये जो सेंसर है, ये तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट के लिए जो रिकॉग्निशन रेंज है वो प्रदान करते हैं। और अगर हम ELRF की बात करें तो ये 200 मीटर से लेकर के 9,995 मीटर की दूरी तक टारगेट की जो एक्यूरेट रेंज है वो प्रदान कर सकता है। और यहाँ पर इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो +-5 मीटर्स की होती है। QRSAM मिसाइल की बात करें तो ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ में आती है और नेविगेशन के लिए इसे मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो कि 2 वे डेटा लिंक के साथ में है। और इसमें एक्टिव रेडार सीकर का इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनल होमिंग के लिए। QRSAM बेसिकली इंडिजिनस RF सीकर को इस्तेमाल करती है, जो कि अस्त्र BVR मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के लिए विकसित किए गए हैं। खैर, अगर हम DRDO की बात माने तो DRDO ने एक नया जो सेरेमिक रेडोम है वो QRSAM के लिए विकसित कर रखा है। QRSAM के जो ऑपरेशनल रेंज है वो 3 से लेकर के 30 किलोमीटर तक की है। वहीं इसका जो फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 30 मीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक का है। वहीं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो माक 4.7 की है। अब अगर हम QRSAM के ऑर्डर की बात करें तो भारतीय सेना ने 5 क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का जो ऑर्डर है वो प्लेस किया है, और ये ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ प्लेस किए गए हैं। और कंपनी इनकी जो डिलीवरी है वो 2024 तक कंप्लीट कर लेगी, यानी 5 के 5 जो वेपन सिस्टम्स हैं ये भारतीय सेना को 2024 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई थी कि QRSAM में कुछ इश्यूज पाए गए हैं, जिनको रिजॉल्व करने के बाद ही जो डिलीवरीज हैं वो शुरू की जाएंगी। आइए जान लेते हैं कि वो इश्यूज क्या हैं जिनको लेकर के चर्चाएं इस समय हो रही हैं। इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट की बात माने तो टेस्ट के दौरान कुछ दिक्कतें हैं जो QRSAM में देखी गई हैं, और बताया तो ये जा रहा है कि एक समस्या तो ऐसी भी थी कि एक बार टेस्ट के दौरान QRSAM जो सिस्टम था, इसने लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट ही नहीं किया और ना ही उसको ये एंगेज कर पाया। यानी मिनिमम रेंज में एक हेलीकॉप्टर इसके आसपास उड़ रहा था और ये सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, और ये एक मेजर इशू था जिसको रिजॉल्व करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे माना ये भी जा रहा है कि इसका जो वेट है उसको भी रिड्यूस करने पर काम किया जा रहा है, क्योंकि इसका जो वेट है वो थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है, और इसको इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि इसको हर प्रकार के टेरेन में ईजिली मूव किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सके। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी QRSAM के बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।